आई थिंक ये चीज नवाबशाह नहीं है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मेंटेलिटी अरे शायद ज्यादा हो गई पाकिस्तान है। के भाई, खाला का काम, पप्पो का काम, चाचू का काम, सबका काम जुल्फी आएगा। अब हाँ, वो एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि जो 1.5 लाख की चीज थी वो मैंने बनवाई थी 7,500 रुपए में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आर्टिस्टिक वेव पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट समीर और आज हम यहाँ हैं जुल्फ़िकार खानज़ादा के साथ। भारी नाम है भाई। तो मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँगा जुल्फ़िकार? मैं सो यू आर अ मीडिया स्टूडेंट एज वेल एज अ यस। वुड वर्क डिज़ाइनर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। कहाँ से इंस्पिरेशन आई? मुझे शुरू से ही लाइक फ्रॉम माई स्कूल हमेशा से कुछ डिफरेंट करने का होता था कि अब तक भी चाहिए कुछ यूनिक करना है। आई एम फ्रॉम नवाबशाह बेसिकली। सो वहाँ पे हर किसी के माइंड में एक चीज़ फीड हुई है, इफ इफ ही इज़ अ गाय, सही है, ही शुड बी इंजीनियर, और अगर लड़की है तो भाई डॉक्टर, बस खत्म। आई थिंक ये चीज नवाबशाह नहीं है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मेंटेलिटी आई शायद मीन ज्यादा हो गई। पाकिस्तानी मेंटेलिटी है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इसलिए है कि अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास करियर पाथ बचता है, वो है आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, बस इसके आगे कुछ नहीं। हम्म। अब हमसे, मेरा शुरू से ये कि बैठे हुए काम नहीं होता मुझसे, सही है, एक जगह बैठ के, अगर कोई डेस्क जॉब है, मैंने एक बार 4 महीने जॉब की थी, तो वो मुझे पता है कि मेरे फर्स्ट मंथ जो था वो इंटरेस्टिंग था, उसके बाद 4 महीने कैसे निकाले मुझे पता। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि यार नहीं, एक जगह बैठ के काम नहीं हो सकता, तो आई चोज़ के लाइक कुछ ऐसा किया जाए जिसमें भाई इंटरेस्टिंग हो, डेली कुछ ना कुछ नया हो रहा हो। सो आई चोज़ मीडिया। और फॉर फर्नीचर थिंग, वो भी, उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं अपने ख़ानदान में सारे काम वगैरह जैसे होते हैं घर के, किसी के घर में पेंट कराना है तो भाई जुल्फ़िकार, भाई किसी के घर में लड़की का काम कराना है जुल्फ़िकार। तो इस सब के चक्कर में ना, तो बेसिकली आप घर के छोटे थे, घर के छोटा, एग्जैक्टली मगर बहुत ज्यादा इंटेंस काम करने वाले नॉट छोटे, जस्ट घर का छोटा, पूरे खानदान का छोटा पूरे ना। खानदान का हाँ, छोटा है। कि भाई खाला का काम, पप्पो का काम, चाचू का काम, सबका काम जुल्फी आएगा, तो तो क्या फिर तुमसे बिस्तरे बनवा रहे थे अपने? मतलब ये वुड वर्क कहाँ से यहाँ पे आ गया? हाँ, वो इस तरह आया कि मेरे कुछ कजन्स जिन्होंने अपने नए घर लिए थे, उनको रेनोवेट कराने थे, तो उन्होंने कुछ डिज़ाइन देखे पिंटरेस्ट वगैरह पे। सो दे वर लाइक कि यार ये चीज़ बनवानी है, लेकिन ये मार्केट में जो है ना, ये चीज़ लेनी है, मार्केट में बहुत महंगी है। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक जो फर्स्ट चीज़ मैंने बनवाई थी, दैट वाज बीइंग सोल्ड इन मार्केट फॉर 150 के, सही है। हम्म। सो दे वर लाइक कि भाई ये 1.5 लाख का कौन लेगा यार, अपना कुछ देखते हैं। सो दे आस्क्ड मी कि भाई देखो मार्केट टच करो। अब उस एक चीज़ के लिए मैंने पूरी मार्केट घूमी। अब उस घूमने में मुझे ये भी पता चल गया कि कौन सा कारीगर काम का है, कौन सा मटेरियल कहाँ से क्या मिलेगा, क्या रेट है, हर चीज़ मुझे ए टू ज़ी उस सर्वे में 1 महीने का टाइम लगा था, वो मैंने सारी कर लिया था। अब जब वो चीज़ मैंने फाइनली प्रोडक्ट दिया बनवा के, जो मेरे कज़न थे जिन्होंने बनवाया था, तो दे वर लाइक, वो दिखने में बिल्कुल डिट्टो कॉपी था, और हम्म। क्वालिटी वाइज़ जो मैंने उसमें वुड यूज़ की थी, दैट वाज़ मोर ड्यूरेबल। सो शी सजेस्टेड मी कि यार आपको आपको पता है कि क्या काम कहाँ से कैसे हो रहा है, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, आप इसको सेल कर सकते हो। मैं बोला क्या, मेरा सामान कौन खरीदेगा। उनके कहने पे मैंने उन्हीं की चीज़ की, उन्हीं के घर में रख के फ़ोटो शूट करके मैंने अपलोड कर दिया था इंस्टाग्राम पेज बना के। उस टाइम पे आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई गेस, हाँ कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तो मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो ये बेसिकली वो वाला सिनेरियो हो जाता है कि पाकिस्तानी, आपको तो पता ही है कि पाकिस्तानी इन जनरल काफ़ी टैलेंटेड कॉम हमें बोला जाता है, लेकिन पता नहीं होता। लेकिन बस समझ नहीं आता कि उसको हम मार्केट कैसे हाँ करें। एग्जैक्टली ये चीज़। तो लोग अपने अपने घरों में बैठ के अपने अपने, कह सकते हैं, छोटे छोटे कूजों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत एग्जैक्ट, हाँ इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, बहुत हाँ। आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं, बट वो कभी फोर फ्रंट पे नहीं आता। हम्म। तो आई मीन यूनिक चीज़ है बड़ी। अब मैंने 2019 में पेज बनाया था, वो 2019 में पोस्ट करके, मुझे नहीं पता था ना उस टाइम में, एक एक बच्चा जिसको लाइक नहीं, बिजनेस का बी भी नहीं पता, सही है, हम्म। उसको ना सेलिंग पनीर नहीं पता, इंस्टाग्राम पे बेचते कैसे क्या चाहिए, बस पेज बना के अपलोड कर दिया। उसके बाद मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था 2 साल बाद, और फर्स्ट ऑर्डर भी किसका आया, हार्डीज के ओनर का।
ओहो। और अब उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि यार सही तो है। बेसिकली दैट इज योर फर्स्ट बिग ब्रेक यप जो एग्जैक्टली कहा जाता है. हाँ। तो अब हाँ वो एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि जो 1.5 लाख की चीज थी वो मैंने बनवाई थी 7,500 रुपए में। 1.5 अच्छा, लाख की अब ये चीज मैं समझा यहाँ पे कोई होगी कि भाई हाँ भाई 30-40 हजार रुपए के हाँ अंदर हमने करवा लिया कोई. ये मतलब ये अब आप बहुत यही चीज मैं ये बता रहा हूँ ये अब आपको। आप बहुत ऊपर से आए हैं. मैंने उस टाइम पे मेरा जो लकड़ी का फ्रेम बना था 3,500 रुपए का लकड़ी का हम्म. फ्रेम बना था, सही है, विद लेबर, सही है, 1,500 रुपए उसकी मैंने पॉलिश के दिए थे, 5,000 रुपए हो गए, सही है। लेकिन अदर देन जस्ट के ओके आपको मार्केट के ना, आप जैसे ब्रांडेड चीजें हैं, अब ब्रांडेड वुडवर्क जहाँ पे हो रहा है, जैसे मैं भी अगर बताता हूँ कि वसी आयरन वर्क्स है, वसी वुडवर्क्स है, बिग ब्रांड बिग ऑनलाइन ब्रांड. इसकी तरीके से और भी नॉर्मल लोकल ब्रांड जिनके हर कोई जानता है, लाइक हैबिट शैबिट, इस तरीके की जो जगहें हैं, वहाँ पे यही है कि 1.5 लाख 2 लाख अगर आप बेड्स कर रहे हैं या आपको टेबल्स चाहिए कोई अच्छी आउटडोर सिटिंग, इट कुड बी एनीथिंग. और फिर वहाँ पे ये भी आ जाता है कि डिजाइन्स आर लिमिटेड. डिजाइन आर सो मिनिमल के लाइक वो दिखने में अच्छा है, आपके कंफर्ट लेवल से अगर देखा जाए तो कंफर्ट के हिसाब से और उसमें लॉन्जेविटी के लिए. हम्म, तो हाउ डू यू थिंक के what you make, how is that unique? ओके यूनिक दो पर्सपेक्टिव सही है। फर्स्ट के हम कस्टमाइज ऑर्डर बनाते हैं, अगर आप हैबिट पे जा रहे हैं तो हैबिट पे एक चीज़ रखी हुई है, आपने वो खरीदना है और आपने जाना है, सही है। हम्म. हम ये ऑफर करते हैं कि लाइक योर आइडिएशन आवर क्रिएशन, सही है, ये चीज़ है। So basically like even कुछ ऐसी aesthetics होती हैं furnitures की, especially in here in Pakistan, जो कि widely available अभी तक even like popular जो बड़े brands हैं वो नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो बाहर काफी चीज पॉपुलर है. तो you think कि आप you can recreate that? Yep, exactly. That is something I'm working on. Swedish furniture जो है वो बहुत ज़्यादा ना दिखने भी खूबसूरत है और कंफर्टेबल है, सही है। What I'm planning is के to combine Swedish furniture and traditional designs, सही है। So by Swedish you mean like Swedish designs, or Designs. do you mean more like something like IKEA? No, those designs IKEA वाला काम जो है वो पूरा मशीन्स पे होता है, सही है। वो तो मतलब मेरे काफी पास जो प्रोडक्शन है वो सारा हाथ का काम है, लिटरली वो हाथ से काटते हैं, हाथ से उसको जिसको रंदा लगाना बोलते हैं, लकड़ी का ही उसका होता है। अब यहाँ पे तो पूरी मशीन्स हैं, ग्राइंडर जो सब पूरा हाथ घुमाओ और साफ हो जाए, A to Z हाथ का काम है हमारा। तो अब उसमें ये भी नहीं है कि हम लेबर को अंडर पे कर रहे हैं, लेबर जो भी मुंह से बोलता है, अगर लगता है कि हम उससे अच्छा कमा रहे हैं तो हम उसको ऊपर से पैसे देते हैं, और लेबर अगर खुश है ना तो आपका काम अच्छा चलेगा। तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अप्रिसिएशन है, लाइक जैसे बाहर अगर फर्ज करो आप आइकिया और इस तरीके की जगहों से अमेजोन से मंगा रहे हैं टेबल, तो उसकी कोई मतलब कोई स्टोरी नहीं होती, उस पीस के पीछे कोई स्टोरी नहीं होती, उस पीस के पीछे कोई आर्टिस्टिक कोई वर्कमैनशिप नहीं है, आपको पता है भाई कि मशीनें बना रही हैं पीछे और मास में बिक रहा है. तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर आप अब कह रहे हैं कि आप 2019 से यू आर इन दिस फील्ड, सो इट्स बिन लाइक 5 years, तो आपको लगता है यहाँ पे अप्रिसिएशन है वो फॉर लाइक पर्सनलाइज्ड वर्क जो डायरेक्टली आपको कारीगर से मिल रहा है, एक बंदा आपको डिज़ाइन करके आइडिएशन करके भी दिखा रहा है, या आपका डिज़ाइन है वो आपको बिल्कुल टू द नेल परफेक्शन के साथ आपको बना के दे रहा है. तो डू यू थिंक है वो यहाँ पे? जिस तरह पुराने टाइम में जो फर्नीचर होता था, फुल कार्व्ड फर्नीचर, वो एक एस्थेटिक्स थी, फिर दोबारा मिनिमलिस्टिक वाला टाइम आया जो कभी भी चल रहा है, लेकिन अब जो दोबारा मैंने काफ़ी लोगों में देखा यंग जनरेशन में, उनको वही शौक है कि पुरानी टाइप की डिज़ाइंस हों, सारी चीज़ें। तो मेरे पास कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी आए जो लोग बाहर जा रहे हैं, अपना उनका बाहर घर है, और दुबई में एक रिसेंटली आया था, वो यहाँ से लेके गए मुझसे, क्योंकि उनको ट्रेडिशनल चीज़ चाहिए थी। सो ट्रेडिशन की तरफ ना लोग आ रहे हैं, और मेरी कंप्लीटली ट्रेडिशनल नहीं है, ऐसा फ्यूजन है ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल बोथ।
तो उसमें ये है कि आपको दिखने में वो खूबसूरत भी लगेगा, मजबूत भी है, और उसमें कहीं ना कहीं एक वो टच है कि आपको देख के लगेगा कि लाइक ये जो है ना, ये कोई बड़ी फैक्ट्री में बन के नहीं आया है, ये हाथ का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रिसेंट प्रोडक्ट है, दैट्स अ वुडन ट्रे, सही है, उसका फ्रेम है, वो फ्रेम के अंदर बुनाई हुई है उससे, बेत जिसको बोलते हैं जूट वाला काम जो बोलते हैं, सही है, फिर ब्लॉक्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे छोटे, सो दैट गिव्स अ ट्रेडिशनल वाइब कि लाइक ये किसी मशीन ने दिन बनाया होगा, वो काम मशीन कर ही नहीं सकती, वो काम हाथ से होता है। तो एक तरीके से लाइक इट कैन बी अ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर। लाइक अगर आप जैसे मैं वियर्ड एनेक्डोट, लेकिन मैं अभी अपने लिए ढूंढ रहा था, लाइक मुझे स्पेसिफिक ट्रेस चाहिए थी, लेकिन आई डिडंट जस्ट वांट एनी नॉर्मल ट्रेस, आई वांटेड ट्रेस दैट कुड बी लाइक यू नो अ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर। क्या अगर मैं सर्व किसी में करूँ तो वो कहेंगे ओके वाओ, राइट? तो मैं ये लिटरली कोई 10 जगहों पे देख चुका हूँ, मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने अभी तक ट्रेस ही नहीं लिए। बस सही है, बस मुझे लगता है मैं आपको आप ही को कांटेक्ट करने वाला हूँ अब, हाँ। क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ, जो अच्छी भी चीज लगती है इट्स वेरी लाइक मेन स्ट्रीम कह लो, लाइक उसमें वो टच नहीं है ऑफ लाइक यूनिकनेस नहीं है। एंड आई फील लाइक अब इन दिस डे एंड एज स्पेशली लोग who are into that, who are into like interior design, who want their place to look unique, उनको होता है कि कुछ यार डिफरेंट हो, हाँ कुछ डिफरेंट हो, कुछ वन ऑफ द काइंड चीज हमारे पास हो, रादर देन ऐसी चीज हो जो कि भाई सबके पास है, सबके पास है, 20 और लोगों के पास है। अच्छा, तो ये तो बहुत ही एक आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड हो गई, बट हाउ डज, so you're also, while you are doing this business, while you're running this business, you are also a media student. तो वो जर्नी कहाँ से दिमाग में आई कि अच्छा मैं अब इस फील्ड की तरफ भी जाऊंगा, और हाउ डज दैट इफेक्ट योर बिजनेस? ओके, सो मीडिया का भी इस तरह है कि मैं 9th क्लास में जब था, तो मेरा एक दोस्त था जिसको बहुत शौक था फिल्म मेकिंग वगैरह का। इंसान के दिमाग में कोई भी चीज़ तभी आती है जब अपने सराउंडिंग में देखते हैं भाई क्या चीज़ हो रही है। अब जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे कुछ था ही नहीं ऐसा कि आप एक्सप्लोर कर सको कुछ। तो उस दोस्त से मैंने देखा कि भाई सही है, ये भी कोई चीज़ है। मैंने इरफान जुनेजो को मैंने तब डिस्कवर किया था। भाई मुझे नहीं पता था वो भी कोई है। मैं की कौन है यार, और एक बॉय है वो वीडियोज़ बनाता है। तो उसके बाद मैंने इस चीज़ को इंटरेस्टिंग समझा, और मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, वाइल्ड लाइफ एंड ऑल। बट इसके साथ साथ मुझे था कि यार ये इसमें पता नहीं करियर वाइज कैसा हो। हमने आईएसएस मिलिट्री भी अटैम्प्ट किया है, आईएसएस भी किया, उसमें नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो ये करते हैं, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। मेरे दो बड़े भाई इंजीनियर हैं, मुझे पता है कि मैं इंजीनियर वो भाई आप लोग सॉफ्टवेयर हाउस नहीं खोलना घर में। आप लोग करो, मैं मीडिया हाउस खोलूंगा। मीडिया हाउस खोलेंगे। तो दैट वाज आल्सो समथिंग डिफरेंट, सबसे बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे नहीं पता कि हमारे फ्रेंड सर्कल में, खानदान में भी किसी ने मीडिया किया हुआ हो। तो यस, मुझे वो चीज़ समझ में आई, मैंने किया। अब मीडिया में आके जो मेरे फर्नीचर इस बिजनेस में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो ये है कि कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। मैं डेली नए लोगों से मिल रहा होता हूँ, डेली नए लोगों से बात कर रहा होता हूँ। and creative people, हाँ, क्रिएटिव पीपल would be into like something unique, who would be into something, उनकी वजह से मुझे कुछ पता चलता है कि ओके मार्केट में ये चीज़ भी चल रही है, बिल्कुल सही है। और मुझे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे मिले हैं जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और दूसरा ये कि जो मेरा बिजनेस है उसको मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखाने के लिए एक प्रेजेंटेबल वे चाहिए। उसके लिए मैं वो चीज़ सीख रहा हूँ कि मैं उसको किस तरह प्रेजेंट करूँगा अच्छी तरह। लाइक फॉर सेलिंग, मेरा एक गोल है कि बाय द एंड ऑफ माय ग्रेजुएशन मेरा एक स्टेबल बिजनेस हो। इफ़ इट्स फर्नीचर देन फर्नीचर। और मेरा एक और आइडिया है स्टार्टअप का, वो भी थोड़ा ट्रेडिशनल है, तो इंशाल्लाह अगर वो तो हो। लेकिन मीडिया की वजह से उसकी प्रोडक्शन वाइज बहुत जो उसकी क्या कहेंगे, मीडिया कवरेज। आई फील लाइक ये मैंने बड़ी नोटिस की है पाकिस्तान के अंदर कि बिकॉज पीपल हैव लाइक अ बिजनेस आइडिया, तो अब ऑब्वियसली लाइक डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा स्टार्टअप है। अब आपका स्टार्टअप आप 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं या आप 10,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंस होता है। लेकिन आई फील लाइक जहाँ पे थोड़ी सी मार खाते हैं छोटे स्टार्टअप्स, especially like people who are going through like कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो उन्होंने छोटा सा बिजनेस भी चलाया हुआ है, वो वहाँ पे खाते हैं जहाँ पे उनकी मीडिया प्रेजेंस होती है कि अच्छा वो अपने फर्स्ट के फैशन का है या इसका है, तो अपनी वो प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करें, उसका कंटेंट कैसे क्रिएट करें, उसके लिए
आपको तो पता है कि अब काफ़ी मतलब महंगा ही कंटेंट बनता है, लाइक इवन ऑन द चीपर साइड काफ़ी महंगा पड़ जाता है फॉर अ स्मॉल बिजनेस ओनर। तो उस वे में आई फील लाइक आप सही कह रहे हैं कि media degree would help you just do your own marketing to make your own content. एग्जैक्टली यही मेरा गोल था कि दोनों प्लस पॉइंट है, सही है। और फिर ये कि शौक के लिए हम चीज़ सीख भी रहे हैं। अगर मुझे फोटोग्राफी का हर चीज़ का वीडियोग्राफी का शौक है तो वो चीज़ भी सीख रहे हैं। और फिर तो ideally you would want a fusion between these two loves that you have in Yes. life, तो इनका fusion हो। हाँ, इनका फ्यूजन हो। मुझे बस बिजनेस कुछ ये फर्नीचर वाला इज लाइक मैंने इसको छोटा सा स्टार्ट किया और मैंने अब तक जितना मार्केट में देखा इसका इतना कंपटीशन नहीं है कि आपकी जो है कि हमारा योर इमेजिनेशन और क्रिएशन ये कोई भी नहीं ऑफर ये कर रहा। मैं भी नोटिस कर रहा था कि इस तरीके की जब आपसे हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी अबाउट लाइक प्रीवियसली हमारी बात हुई थी अबाउट योर वुड वर्क एंड आपने अपना काम दिखाया था, तो मैं यही देख रहा था कि अभी जो मार्केट है ना उसके अंदर नहीं है इस तरह का काम। या तो लोग जो अच्छा काम भी हो रहा है ना वो फिर लाइक मास पे ही हो रहा है, वो फिर एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। या फिर एक्सपेंसिव भी अब बहुत जो ज़्यादा मेरी है। चीज़ है वो अगर कोई बंदा एक मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो हमारे हैबिट हो गया, इंटरव्यूड हो गया, पिथ हो गया, ये सारे के सारे वो हैं जो एलीट क्लास के लिए हैं, जो अपने साल 1.5 साल में 2 साल में ना फर्नीचर पूरा चेंज करते हैं, सही पूरा घर रेनोवेट कर रहे होते हैं। उनके लिए वो और उनकी लेट्स बी ऑनेस्ट उनकी क्वालिटी भी कुछ ऐसी है कि आप 2 साल बाद चेंज ही कर लें। होता है ऐसा क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बना रहे होते हैं। क्वालिटी अच्छी के लिए उसकी प्राइसेस हाई होती हैं। आप 2.5 लाख का बेड लेना है और वही 30,000 में मिल जाएगा आपको हैबिट से सेम जगह से। तो अब ये जैसे हैबिट के ऊपर भी एक जो 40,000 रुपए का बेड भी होगा हैबिट का, और फिर वो 2 लाख रुपए वाला बेड भी होगा, यही है। लेकिन उनके अंदर फिर क्वालिटी डिफरेंस ऐसा होगा कि लाइक द 40,000 वन वोंट लास्ट यू लॉन्ग। ऐसे ही है। तो जो चीज़ हम ऑफर कर रहे हैं ना उसमें ये एक मिडिल क्लास एक मयारी चीज़ एक मयार बहुत मुनासिब पैसों में मिल जाएगी। अब उसमें अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 1.5 लाख की चीज़ मैंने 7,500 में बनवाई थी, वो तो बहुत पुरानी बात थी। अब वो मेरे ख्याल से 15,000 का बन जाएगा सेट। बट आई फील लाइक ये कहना कि इट्स ओनली फॉर लाइक द मिडिल क्लास इज ऑल्सो आई थिंक थोड़ा सा कम, बिकॉज आई थिंक यू आर अंडरसेलिंग योरसेल्फ, क्योंकि आई हैव सीन योर वर्क इज गॉर्जियस। तो मतलब आई फील लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट डोंट रियली केयर कि वो कितना पे कर रहे हैं। फर्स्ट करो अगर कोई बहुत अमीर इंसान है राइट, वो अपनी जगह बना रहा है, अपना घर खरीदा है उसने, नाउ ही वांट्स लाइक यूनिक सिटिंग, ही वांट्स अ यूनिक बेड, ही वांट्स यूनिक फर्नीचर, या लाइक यूटेंसिल टाइप चीज़ें भी, लाइक ट्रेज, इस तरह की चीज़ें भी छोटी मोटी। तो आई फील लाइक इफ लाइक मनी इज नो ऑब्जेक्ट टू यू एट दैट पॉइंट, यू वुड वांट गुड क्राफ्टमैनशिप एंड समथिंग दैट इज यूनिक, राइट? अब वो 4 लाख का मिले या 40,000 रुपए का मिले, इस जगह पे ना मैं एक ये मार खा जाता हूँ कि मेरी मार्केटिंग स्किल्स जो है ना वो भी अभी इस पॉइंट पे नहीं है कि मैं वो उस वाली क्लास को टारगेट कर सकूँ। सही है, आई एम वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह उस पर सीख के ये करना है, क्योंकि जितने भी मैंने एक्सपर्ट्स जो हैं मेरी मैम है डिज़ाइन थिंकिंग की, सो शी सेड कि आप जो अंडर सेल ना करें। सही है, आपका सारा मार्केटिंग का गेम है सारा। ऑल्सो तुम तो वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंट हो गए भाई, अब आप मीडिया कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा तो आप शशकियाँ मारेंगे भाई, देखें हाँ, मैं जो बना रहा हूँ ना आपको कहीं और मिलने नहीं वाला। कहीं नहीं मिलने वाला, ये बस एक ही पीस है। तो खैर आई थिंक जुल्फिकार यू हैव अ लॉट गोइंग फॉर यू, एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग आपका मिक्स है। आई एम ऑनेस्टली पर्सनली रियली एक्साइटेड टू सी कि in the next like 2-3 years what you are going to do with this, because अभी तक बहुत यूनिक काम चल रहा है। तो again I would love to have you on the podcast again, थैंक यू। और इंशाल्लाह हम लाइक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लाइक मीडिया के अंदर भी ज़्यादा घुसेंगे, ओके ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करेंगे अबाउट द वर्ल्ड ऑफ मीडिया। ओके, सही है। So this is our podcast, the Artistic Wave podcast, and this is our first episode. So please like and subscribe. Thank you.